दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अब पुलिस की गिरफ्त में है। 28 सितंबर को पुलिस ने उसे तड़के 3:30 बजे आगरा से गिरफ्तार किया है। 62 वर्षीय चैतन्यानंद सरस्वती पर कम से कम 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियां हैं और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रही थी। स्वयंभू बाबा गिरफ्तारी से बचने और दिल्ली पुलिस को चकमा देने के लिए उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में छिपता रहा। वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसके करीबी उसके लिए सस्ते होटल तलाशते थे। इस बीच दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी करके उसकी तलाश कर रही थी। 28 सितंबर को वह आगरा के एक होटल में ठहरा था और पुलिस ने उसे वहां से धर दबोचा। चैतन्यानंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। चैतन्यानंद के पास से पुलिस को आईपैड और 3 फोन बरामद हुए हैं। इनमें से एक फोन में छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसके जरिए वह लड़कियों पर नजर रखता था। पुलिस को फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं, जिनमें उसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंध स्थायी राजदूत और ब्रिक्स आयोग का सदस्य बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक कार भी जब्त की है, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगी हुई है। यह कार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की ही बताई जा रही है। संस्थान की कई पूर्व छात्राओं ने शिकायत की है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा से क्या रिकवर हुआ है? सर, क्या रिकवर हुआ है? इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं, जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला। बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। सर, पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था? ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है। बाकी आगे कुछ आएगा। सर, मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला? कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? उसमें अभी चेक किया जा रहा है। अभी आगे डिटेल्स शेयर। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या वित्तीय निमित्त? अभी इसके मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आखिर चैतन्यानंद सरस्वती के पाप का कारनामा कैसे खुला, उसके पाप का घड़ा कैसे भरा है, चलिए ये हम आपको बताते हैं। चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ सबसे पहले 2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़ित छात्रा उस समय 20-21 साल की थी। इस एफआईआर में एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती रात में कॉल करके उसके साथ गंदी बातें किया करता था। उसे बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। लड़की ने बताया कि चैतन्यानंद ने उससे उसका फोन छीन लिया था। वो हॉस्टल में पीड़ित छात्राओं को अकेले रखता था और दूसरी छात्राओं से बात करने पर डांटता था। एफआईआर में कहा गया है कि चैतन्यानंद ने पीड़िता पर 2 दिन की मथुरा ट्रिप के लिए जब दबाव बनाया तो लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई और वह डर के मारे अपना बैग और सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़कर भाग गई। लेकिन चैतन्यानंद सरस्वती के लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन लड़की के पिता ने उनका मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि तब चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ की गई एफआईआर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। 2016 से भी एक पुरानी एफआईआर दर्ज है 2009 की। चैतन्यानंद के खिलाफ अब तक कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। करीब 2 महीने पहले कुछ छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था
उसे 9 अगस्त को पद से निष्कासित कर दिया गया जब ये सारे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 32 छात्राओं से अब तक पूछताछ की। इनमें से 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने, डराने और जबरन छूने जैसे आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने बताया कि वो आशीर्वाद देने के बहाने लड़कियों को छुआ करता था और देर रात कमरे में आने के लिए मजबूर करता था। उसने छात्राओं के बाथरूम में भी कैमरे लगा रखे थे और अपने फोन से उन पर नजर रखता था। कुछ छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में यह आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद विरोध करने पर कम अंक देने या दस्तावेज नहीं देने की धमकी दिया करता था। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ छात्राओं को आरोपी की ओर से विदेश टूर का झांसा भी दिया गया था। कई लड़कियों ने यह आरोप लगाए हैं कि उसने देर रात कमरे में उन्हें बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती के कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आए हैं, जिसमें वह छात्राओं को कई आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। वह लड़कियों के बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। उसके मैसेज में लिखा होता, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना होगा, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। वहीं आरोप है कि संस्थान के कर्मचारियों ने छात्राओं पर यह दबाव बनाया कि वे चैतन्यानंद के मैसेज डिलीट कर दें, अन्यथा उनके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि चैतन्यानंद सरस्वती के इस गंदे काम में 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी उसकी मदद किया करती थी। दिल्ली के बसंत कुंज थाने में इस मामले में बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। सरस्वती के पाप का घड़ा अब फूट चुका है और उस पर संस्थान को करोड़ों रुपए का चूना लगाने, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बैंक खाते में लगभग 55 लाख रुपए निकालने और यहां तक कि एक अलग नाम से जाली पासपोर्ट हासिल करने का भी आरोप है। पुलिस ने 8 करोड़ रुपए से जुड़े बैंक खाते और उसकी जमा राशि फ्रीज कर दी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है और अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट भी तलब की है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इंस्टीट्यूट की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में चैतन्यानंद से पूछताछ की है। उसे इंस्टीट्यूट के उस कमरे में भी ले जाया गया जहां उस पर छात्राओं को बुलाने का आरोप था। हालांकि बताया गया है कि इस दौरान वह न तो जांच में मदद कर रहा है और न ही सवालों का ठीक से जवाब दे रहा है। पुलिस ने अदालत से आरोपी की 5 दिन की हिरासत की मांग की थी, जिसे जज ने मंजूरी दे दी है। पुलिस अब ये पता लगाएगी कि आरोपी स्वामी के साथ कौन कौन लोग इस पूरे पाप में शामिल थे। पुलिस आरोपी को उन जगहों पर भी लेकर जाएगी जहां आरोपी छात्राओं को वह अपनी महंगी कारों में लेकर घुमाया करता था। उस पर आरोप है कि फरारी के दौरान उसने न केवल सबूतों से छेड़छाड़ की है, बल्कि शिकायतकर्ताओं को उसने धमकाया भी है। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। 2016 में उसके खिलाफ पहली शिकायत दर्ज कराने वाली छात्रा ने इस बीच कई बड़े खुलासे किए हैं। छात्रा ने बताया है कि चैतन्यानंद खुद को भगवान बताता था और लड़कियों को परेशान करने के उसके पास कई तरीके थे। अगर पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज शायद 17 लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। सवाल तो जायज हैं। अगर 2016 में ही दर्ज एफआईआर पर वाकई कोई एक्शन होता तो कई लड़कियां स्वामी चैतन्यानंद की हैवानियत का शिकार होने से बच सकती थी।